मुसलमान हम इतने कैपेबल है कि हम इतने छोटे मोटे कामों के लिए नगर पालिका पे डिपेंड नहीं। अगर नगर पालिका हमको 6 महीने नचाएंगे तो हम 6 महीने इंतजार नहीं करेंगे। ठीक है, जब इलेक्शन आता तो हमारे पास दारू के लिए पार्टी के लिए इतने पैसे आ जाते कि हम बिल्कुल धूम से पार्टियां देते। लेकिन रफ़ीक मजीद खान बाड़े वाले रफ़ीक शेखर को शेख रफीक 2 दिन पुलिस वाला गिर गया यहाँ पे नाली में। भुसावल शहर के शिवाजी नगर में बीते कई दिनों से नाली पर बना ढापे टूटने के कारण नागरिकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस क्षेत्र में स्कूल, मस्जिद, मंदिर होने के कारण यहां से नागरिकों को गुजरने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ढापा टूटने के कारण यहां पर हर दिन छोटी बड़ी दुर्घटना हो रही थी, जिसके चलते नागरिकों ने वार्ड नंबर 15 के सामाजिक कार्यकर्ता रफ़ीक शेख को इस समस्या के बारे में बताया, जिसके चलते रफ़ीक शेख ने आज बिना नगर पालिका की कोई सहायता लिए अपने खुद के पैसों से इस टूटे हुए ढाबे को बनाने का संकल्प उठाया। इस मौके पर रफ़ीक शेख ने जानकारी दी कि उन्होंने ये एक ढाबा नहीं बल्कि उनके क्षेत्र में अब तक 13 से 14 ढाबे बनाए गए हैं। वहीं क्षेत्र के नागरिकों ने रफ़ीक शेख की सराहना करते हुए शेख का आभार व्यक्त किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके टाइम न्यूज़ लाइव और इस वक्त अभी मौजूद है शिवाजी नगर के अंदर और यहाँ पर पिछले कई दिनों से जो है इस नाली पर बना ढाबा जो है टूटा हुआ था। इस वक्त हमारे साथ में जो है स्थानिक नागरिक मौजूद है। आइए हम उनसे जानते हैं कि इस ढाबे टूटे हुए ढाबे से जो है उनको क्या तकलीफ हो रही थी। काका, आपका नाम क्या है? मेरा सूरज दामोदर साहू। अच्छा, ये जो ढाबा है कब से टूटा हुआ था? बहुत दिन से टूटा है। बच्चों को परेशानी हो रही थी, गिर जा रहे थे बच्चे लोग, बहुत परेशान थे। बोल बोल के सब कुछ थक गए थे हम लोग। मेंबर लोग भी कुछ काम नहीं कर रहे, सिर्फ आते जाते कुछ नहीं करते। ये सिर्फ हमारा कहना है कि बच्चे को ढाबे के लिए अच्छा जाने आने के लिए परेशानी दूर हो जाए। अब ये जो ढाबा रफ़ीक शेखर बना रहे, क्या कहेंगे इनके बारे में? सब कुछ कहेंगे भाई अच्छे से अच्छा काम होता है और काम करते रहे, ऐसा ही है। और मेंबर सिंबल चिंते हम तो तैयारी करने के लिए उनके लिए। इसी के साथ में हमारे साथ में मौजूद है बाबा पहलवान। बाबा भाई जो है इस ढाबे को लेकर क्या कहेंगे? काफी समय से जो है टूटा हुआ था, नागरिकों को समस्याएं हो रही थी। ये ढाबा तकरीबन 2-3 महीने से ज़्यादा से टूटा हुआ है और ये मेन स्कूल का रास्ता है। यहाँ स्कूल के बच्चे गिरे और हमारे पीछे के लोग गिरे हुए हैं। तो मुझे आबिद भाई ने बुलाया, बोले पहलवान ये ढाबे का, तो उन्होंने बोला मैंने ये मेंबर वो मेंबर को बोला, किसी ने कुछ करके दिया नहीं। मैंने बच्चे को बुलाया रफ़ीक शेखर को कि बेटा ये ढाबे का काम कर लो तो बच्चों ने हाँ बोल दिया और ये ढाबे का काम चालू है। इसी के साथ में हमारे साथ में गार्ड साहब भी मौजूद है। गार्ड साहब, क्या कहेंगे जो है ये ढाबा टूटा हुआ था? ढाबा बहुत दिनों टूटा होता है। बहुत कोशिशें की, बहुत लोगों को अप्लीकेशन किया, सीओ को भी बताया और फिर आखिर में दूसरे जो मेंबर है उनको बताने की कोशिश की, कुछ हुआ नहीं। आखिर में एक रफ़ीक मजीद खान बाड़े वाले, वो सोशल वर्कर भी है और शिखर के कुछ प्रेसिडेंट है शायद, तो उन्होंने अपनी जिम्मे लिया काम और इंशाल्लाह आज वो काम खत्म हो जाएगा। इसी के साथ में हमारे साथ में जो है एक दादी भी यहाँ पर मौजूद। दादी, केयर टूटा हुआ था, क्या कहेंगे? हेलो सर, एक टूटला रहता है, हम जाने आने ना हमारा त्रास होता पड़ते लेकर पड़ता है। तिथं गाड्या गड्याला जायला त्रास हो राहिला, पावसाचे पाऊस दारात येते, आम्हाला लई त्रास होते। लेकरू बनवते ना शेख रफीक ते बनवता है। इसी के साथ में हमारे साथ में शिखर इंस्टीट्यूट के जो रफ़ीक शेख है वो भी मौजूद है। रफ़ीक भाई, क्या कहेंगे? ढाबे को लेकर जो है काफ़ी नागरिक परेशान थे, उन्होंने आपसे जो है संपर्क किया। आप जो है ढाबा बना रहे हैं, नगर पालिका की ओर से बनाया जा रहा है क्या खुद के पैसों से बनाया जा रहा है? सद्दाम भाई, ये कोई नगर पालिका के पास से नहीं है बल्कि मेरे खुद के पैसों से बनाया जा रहा है। और यही नहीं, यहाँ के मतलब तकरीबन ये 13 या 14वां ढाबा है जो मैं अपने खुद के पैसों से बना रहा हूँ। ढाबे बना के मैं चले जाता, हमारे दूसरे भाई दावा करते हैं कि हमने करे। हाजी अजीम के घर के सामने का डॉक्टर और अपने मस्जिद नसीम के सामने का, हमारे बशीर भाई समोसे वाले, मूसा भाई बोमिल वाले, बाबा बिलान साहब, कालू गावली, आबिद भाई अंडे वाले के ये, और जुन्नू कुरैशी के घर के सामने शहीद अब्दुल हमीद हॉल, उसके सामने करीम कुरैशी, इनके घर के सामने, ऐसे तकरीबन 12-13 ढाबे मैंने खुद के अपने पैसों से बनाया। और मैंने इससे पहले भी चैलेंज किया कि अगर कहीं नगर पालिका ने किसी ने कराया होगा तो आके दिखा दे। मैंने खुद के अपने पैसों से किया। और ये ढाबे का मसला ऐसा है कि हमारे बहुत सारे भाई गए वहाँ पे, नगर पालिका में मेमोरेंडम भी दिया, लेकिन नगर पालिका का उनको ये बोलना था कि भाई ये जो जिसको टेंडर दिया हुआ है वो काम करने को तैयार नहीं, उसका बिल पास नहीं हुआ। लेकिन मेरा एक सादा सा बोलना ये है कि हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं ना। हमने हदीस कई दफ़ा सुनी कि रस्से से तकलीफ देने वाली चीज़ को अगर हम हटा दे तो अल्लाह एक मतलब
इतना बड़ा धापा है, अगर इसको हम बना दे जिससे कई लोग हो गए ऐसे गुजर रहे, जाना आना है। खास तौर से यहाँ मस्जिद नसीम अपने फाइल की मस्जिद में लोग नमाज को जाते हैं, जामुल्ला मस्जिद में जाते हैं, डीएल में इतने सारे मासूम बच्चे हैं, कॉलेज की लड़कियां हैं, लड़के, वो लोग जाते हैं। तो इतने लोग जाएंगे तो कितना सवाब मिलेगा। तो नहीं, कम से कम दुनिया के लिए तो आखिरत के लिए थोड़ा सा कर लेते। और मुझे हैरत इस बात की होती है कि जब इलेक्शन आता तो हमारे पास दारू के लिए, पार्टी के लिए इतने पैसे आ जाते कि हम बिल्कुल धूम से पार्टियां देते। लेकिन जब कौम की खिदमत करने की बात आई, किसी मुश्किल में जब लोग हैं उनको राहत देने की बात आई, तो हमारे जेब से थोड़े से पैसे निकलते कि हम एक ढाबा भी अपने पास से बना दे। यानी इतने महीनों से हम तमाशबीन बने हुए देख रहे कि नगर पालिका करेंगे। अरे हम इतने कैपेबल है, अभी हमारी कौम में मुसलमान हम इतने कैपेबल है कि हम इतने छोटे मोटे कामों के लिए नगर पालिका पे डिपेंड नहीं। अगर नगर पालिका हमको 6 महीने नचाएंगे तो हम 6 महीने इंतजार नहीं करेंगे। दो चीज़ है, एक तो नगर पालिका के साथ ताकत के साथ लड़ो या फिर अपने जेब से पैसे लगाओ। हम दोनों चीज़ करने में सक्षम है। ये तो हमने बना दिया ताकि लोगों को राहत मिले। लेकिन इंशाल्लाह हम नगर पालिका से लड़ने का भी काम करेंगे। क्यों कि सारे काम हो रहे हैं लेकिन स्लम एरिया के काम नहीं हो रहे। इसके कसूरवार हम नहीं है, मतलब हम टैक्स दे रहे, सारी चीज़ें दे रहे, फिर हम ऐसा बर्ताव क्यों ले। और ख़ास तौर से हम हमारे खली ठेकेदार को भी जो है तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि एक बोलने पर इन्होंने जो है तो उनके लेबर्स को उनके पास से भेजा। मटेरियल, असारी वगैरह सब मैं अपने जेब से खरीदा और हमारे खलील भाई ने एक बोलने में, क्योंकि मिस्त्री जल्दी मिलते ही नहीं, मैंने उनको फ़ोन किया और उन्होंने भेजे। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और इंशाल्लाह कौम के ऐसे आइंदा जो भी काम रहेंगे और हम करेंगे और करते हैं और करेंगे, क्योंकि हमको बदला अल्लाह से लेना है, मखलूक से नहीं लेना है। कि दुनिया की ज़िंदगी मुख्तसर है और पूरी लंबी ज़िंदगी आखिरत की जो अल्लाह के पास जाके हमको जीना है, तो वहाँ के लिए भी कुछ करना है। इसी के साथ में हमारे साथ में और अन्य नागरिक मौजूद है। क्या कहेंगे, ये ढाबा बन रहा है अभी? ये तो बहुत दिन से टूट के पड़ा था, बच्चों को तकलीफ हो रही थी, डीएल के बच्चों को, आने जाने वालों को तकलीफ हो रही थी, बहुत तकलीफ हो रही थी। बहुत से बच्चे गिरे भी नाली में और साइकिल लेके गिरे। कोई दिन पुलिस वाला गिर गया यहाँ पे नाली में, रात में 5 बजे लोड गाड़ी वाले गिरे और बहुत से लोग गिरे यहाँ पर नाली के अंदर। हाँ, बहुत कंप्लेंट करे हमने, बाकी किसी ने सुनवा ही नहीं किया। सर भाई, ये जो शिवाजी नगर का जो ढाबा बन रहा है काफ़ी समय से टूटा हुआ था। भाई ये ढाबा जो है कई महीनों से टूटा हुआ है। हम लोग ने बहुत ज़्यादा कंप्लेंट भी की है म्यूनसिपैलिटी में। वो ठेकेदार को फ़ोन भी किए। ठेकेदार बोलता मेरा पहले का पेमेंट नहीं मिला, मैं कैसा बनाऊँ। अब ये अगर एक ही ठेकेदार पे रहेंगे तो लोगों के काम कैसे होंगे। वहाँ पे छोटे बच्चे भी स्कूल के आते जाते हैं, बुज़ुर्ग लोग आते हैं, कुछ गाड़ी वाले आते जाते हैं, सबको तकलीफ़ थी। लेकिन इतनी कंप्लेंट करने के बाद में कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज हमारे रफ़ीक भाई ने वो काम को करना चालू किया और इंशाल्लाह आगे भी वो ऐसे ही काम करते रहेंगे, चाहे उनको म्यूनसिपैलिटी सपोर्ट करे या ना करे। इसलिए मैं रफ़ीक भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमारी बात सुनकर काम शुरू किए। भाई इतने काम कर रहे हैं और करवा रहे हैं, हमको मालूम नहीं था भी इतना सारा कितने काम कर रहे हैं। लेकिन लोग जो भी उंगलियां करते वो अपनी जगह पे है। लेकिन रफ़ीक भाई के लिए सिर्फ एक ही शहर के अंदर पूरी मालूमात दे दूंगा, पूरे शहर के लिए। मुझको यकीन है कि महफिल की जान हूँ मैं, उनको ये खौफ है कि महफिल ख़राब कर दूंगा। और मुझे भरोसा है अपने लहू के कतरों पर, मैं नेज़े को शाखे गुलाब कर दूंगा। और एक चैलेंज कि मैं नेज़े को शाखे गुलाब कर दूंगा और मुझे क्लास के अंदर ही कैद में रखना, वरना सारे शहर का पानी शराब कर दूंगा। सावल शहर में जून 2004 से शुरू हुई व पूरे जिले में सबसे कम फीस लेने वाली एकमात्र स्कूल MI तेली इंग्लिश मीडियम स्कूल खड़गा रोड और MI तेली इंग्लिश मीडियम स्कूल अयान कॉलोनी स्कूल में सत्र 2025 और 2026 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वो किसी भी प्रकार का बिल्डिंग फंड और एडमिशन चार्ज के बिना और नर्सरी एडमिशन फ्री में किए जा रहे हैं, जिसमें आपके बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ मिलेगी ई-लर्निंग शिक्षा व हर क्लास में प्रोजेक्टर एवं आपके बच्चों की स्वास्थ्य के लिए पीने के लिए शुद्ध जल व संपूर्ण परिसर में CCTV कैमरा। बच्चों का शैक्षणिक विकास के साथ शारीरिक विकास के लिए स्पोर्ट टीचर, हॉकी टीम प्लस विभाग डिवीजन पर विजय व अलग अलग प्रकार के खेल प्रतियोगिता का आयोजन। बच्चों का हर महीने MCQ टेस्ट, कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए तैयारी, सुसज्ज कंप्यूटर लैब, सुसज्ज साइंस लैब, पूरे स्कूल में वाईफाई कनेक्शन। बच्चों के शैक्षणिक जानकारी के लिए पालक से संपर्क करने के लिए हर क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप, अलग अलग प्रकार के नेशनल लेवल पर होने वाले एग्जाम का आयोजन। बच्चों के शैक्षणिक विकास के साथ कला गुणों के विकास के लिए हर साल वार्षिक संस्कृति कार्यक्रम। वह MI तेली स्कूल की छात्र वो पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के हाथों से सन 2014 और 2015 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इनके हाथों से बाल वैज्ञानिक के लिए सम्मानित किया गया। तो आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनने के लिए जल्द करें एडमिशन।
संपर्क करें मोहम्मद अली रोड, खड़गा रोड, MI तेली स्कूल, भुसावल। विश्व स्तरीय शिक्षा, आधुनिक प्रौद्योगिकी और भविष्य के लिए तैयार पाठ्यक्रम के साथ। I am Dr. Naira Nigar Salim Patel, the Managing Director of our institution, Bapu Mia Sirajuddin Patel Educational Campus. My name is Aliza Abdulwahid Deshpande. I am from class 5th. My name is Alisha Mustaq Patel. My school name is Hajjan Shakila Abdul Wahid Deshpande. Hello everyone, my name is Rumaisa Fatima Muhammad Umar. I am in 4th standard HSWD. This is Zoya Khan, teaching in this school from last 2 years. मैं तस्लीमा तडवी हज्जन शकीला अब्दुल वहीद देशपांडे हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल हूँ। Every day is an opportunity to learn something exciting. Our teachers are not friendly but also very supportive. Always ready to help us understand difficult lessons. I love spending time in our stocks library and using the computer lab for projects. The science lab make learning experiment super fun. We also have clean drinking water and neat and clean washroom and a hygienic environment. It feels like a second home where I feel safe and valued. Our school organized interesting competition like annual function and even educational trip. So study in your budget. Thank you and have a nice day. Our institution, Satpura Shikshan Gramin Vikas Sanstha, is a premier education institute with over 32 years of dedicated service in the field of education. The society operates Bapu Mia Sirajuddin Patel Educational Campus at various locations such as Bhusawal, Hashimpur, Nandura, Pipalgaon, Kade, Vadgaon and Turki. We are running this institution successfully from past 3 years with a primary focus and goal to educate minority students with special emphasis on empowering girls' education. The institute consists of highly experienced academic staff, the spacious playground, classrooms, library, computer lab, all ensured and designed in such a way that your child gets a better education. So we invite you to seize this opportunity and enroll your students in Hajjan Shakila B. Deshpande Convent English School and Arts Commerce Science Junior College at Khadka Road, Bhusawal, because we do believe in our principles, explore, expand and excel. Our school has provided us many facilities including notebooks, uniforms, playground. We are really proud of our school. Thank you. This school has been a life-changing experience for me. We don't just focus on our study, we learn life skills, confidence and discipline. If you want quality education and care, this is the place. So now admissions are open, so please come and visit this place. Jazakallahu khair. I believe in nurturing young minds with creativity and care. This school provides a safe, dynamic environment for holistic growth. We focus on both academic excellence and character building. So join us today and shape your child future with us. हमारे स्कूल में 2025 और 26 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। हमारे स्कूल में दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी जा रही है। आप आकर जरूर हमारे स्कूल में एडमिशन कीजिए।